नमस्कार दोस्तों। बिजनेस कम्युनिकेशन का एमसीक्यू पार्ट 2 आपके सामने अवेलेबल है। ये एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस जो है किसी न किसी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं आज का सेकंड पार्ट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन? इसका पहला ऑप्शन है औपचारिक एवं अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दूसरा है शाब्दिक एवं अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तीसरा है लिखित एवं मौखिक, रिटन एंड ओरल। और चौथा है लंबवत एवं क्षैतिज, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। इसमें पूछा है कि संगठनात्मक संबंधों के आधार पर कौन सा वर्गीकरण किया गया है। तो संगठनात्मक संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो होता है औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक एवं अनौपचारिक। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है? Which of the following types of which of the following type is not included in classification of flow? पहला है लंबवत वर्टिकल, दूसरा है क्षैतिज हॉरिजेंटल, तीसरा है आरेखी डायगोनल और चौथा है अशाब्दिक नॉन वर्बल। इसमें पूछा है कि कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है। क्या पूछा है? शामिल नहीं होता है। और प्रवाह के वर्गीकरण में जो शामिल नहीं होता है वो होता है अशाब्दिक, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? Which of the following is not a media of oral communication? पहला है रेडियो प्रसार, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा है टीवी प्रसारण, टीवी ट्रांसमिशन। तीसरा है साक्षात्कार इंटरव्यू और चौथा है प्रश्नावली क्वेश्चनायर्स। इसमें पूछा है मौखिक संप्रेषण नहीं है। तो मौखिक संप्रेषण किसमें नहीं है? जब आप रेडियो सुनते हैं तो ये भी मौखिक संप्रेषण होता है। टीवी का प्रसारण भी बोल करके बताया जाता है, ये भी आपका जो है मौखिक संप्रेषण होता है। साक्षात्कार भी एक दूसरे से बोलकर कराया जाता है, तो ये भी मौखिक संप्रेषण होता है। लेकिन जो क्वेश्चन आयर होता है, ये क्वेश्चन आयर यानी प्रश्नावली, ये एक प्रकार से प्रश्नों का समूह होता है जो कि एन्यूमरेटर्स जो होते हैं, यानी कि जो प्रगणक होते हैं, वो इसको जो है पूछ करके आपसे जो है इसको भरते हैं। तो इसमें जो है बोल करके नहीं, सॉरी, इसको आप खुद भरते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है बोल करके यानी कि मौखिक संप्रेषण नहीं होता है। इसलिए जो सही आंसर होगा वो होगा प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। फॉल्टी ट्रांसलेशन रिलेटेड टू। नंबर 1 शब्दार्थ अवरोध, सिमेट्रिक बैरियर्स। नंबर 2 भौतिक अवरोध, फिजिकल बैरियर्स। नंबर 3 भावनात्मक अवरोध, इमोशनल बैरियर्स। तो तीनों में से पूछा है त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है, ये किससे संबंधित हैं? तो त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो होते हैं यानी कि फॉल्टी ट्रांसलेशन जो होता है वो हमेशा शब्दार्थ
अवरोध से संबंधित होता है, यानी कि ये सिमेट्रिक बैरियर से संबंधित होता है। इसके बाद अगला सवाल है, प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है। रेपुटरी रिलेशन रिलेटेड टू, पहला भौतिक अवरोध फिजिकल बैरियर्स, दूसरा व्यक्तिगत अवरोध पर्सनल बैरियर्स, तीसरा संगठनात्मक अवरोध ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। पूछा है प्रतिष्ठात्मक संबंध, यानी कि जो रेपुटेशन से रिलेटेड होता है उसके बारे में पूछा है कि संबंधित है, इनमें से कौन संबंधित हैं प्रतिष्ठात्मक संबंध से। तो प्रतिष्ठात्मक संबंध जो होते हैं वो हमेशा भौतिक अवरोध होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक अवरोध जो होते हैं, फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं, वो हमारे प्रतिष्ठा से रिलेटेड होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भौतिक अवरोध। अगला क्वेश्चन है, अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है। अनमैच्योर इवैल्यूएशन रिलेटेड टू, पहला भावनात्मक दृष्टिकोण इमोशनल एटीट्यूड, दूसरा शोर नॉइस, और तीसरा है भावनात्मक अवरोध जो कि परसेप्शनल बैरियर्स कहलाता है। तो अपरिपक्व मूल्यांकन इनमें से कौन है, या इनमें से कौन अपरिपक्व मूल्यांकन से संबंधित है? तो अपरिपक्व मूल्यांकन, इसमें थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक कर लीजिए। ये जो प्रतिष्ठात्मक संबंध है ये संगठनात्मक अवरोध होता है। प्रतिष्ठात्मक संबंध क्या है? ये संगठनात्मक अवरोध होता है। ये जो है त्रुटिपूर्ण अनुवाद शब्दार्थ से रिलेटेड है, लेकिन जो प्रतिष्ठात्मक संबंध है वो संगठनात्मक अवरोध होता है। इसके पहले गलत बता दिया था मैंने, भौतिक अवरोध, इसका सही होगा संगठनात्मक अवरोध। उसके बाद है अपरिपक्व मूल्यांकन संबंधित है। तो भैया अपरिपक्व मूल्यांकन जो होता है वो भावनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित होता है। ये भावनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित होता है, इमोशनल एटीट्यूड से संबंधित होता है। इसके बाद अगला सवाल है, शारीरिक भाषा संबंधित है। बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू, पहला है व्यक्तिगत अवरोध पर्सनल बैरियर्स, दूसरा है हेलो प्रभाव हेलो इफेक्ट, तीसरा है प्रेरणा इंस्पिरेशन, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। शारीरिक भाषा संबंधित है, इनमें से किससे शारीरिक भाषा संबंधित है? तो शारीरिक भाषा व्यक्तिगत अवरोध से संबंधित है, यानी कि इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अवरोध से संबंधित है। इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है, रेपुटरी रिलेशन रिलेटेड टू। इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संगठनात्मक अवरोध ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज, नंबर 1 है समय बचाता है सेव्स टाइम, नंबर 2 है आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है कैन बी रिट्राइड ईजली, तीसरा है जल्द होता है क्विक, और चौथा है ये सभी फायदे हैं ऑल ऑफ द अबव। इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसा कि ईमेल जिसे कहते हैं, ईमेल बहुत ही कॉमन है आज के समय में। तो ईमेल जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई स्टार्टिंग में कोई आपका नाम होता है, जैसे मान लो राहुल सिंह @gmail.com, ऐसे जो आपका रहता है इसमें .gmail.com ऐसे लिखा रहता है, जो उसे ईमेल कहते हैं और जो ये ईमेल होता है ये समय भी बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है,
और जल्दी भी हो जाता है, इसलिए ये कहा जाएगा कि इसमें ये सभी फायदे पाए जाते हैं। अगला सवाल है, पाठ संदेश है, टेक्स्ट मैसेज इज एक त्वरित संदेश, इंस्टेंट मैसेज, दूसरा है शब्द संदेश, वर्ड मैसेज, तीसरा है मोबाइल संदेश, मोबाइल मैसेज, और चौथा है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जिसे आप मैसेज करना कहते हैं, साधारण भाषा में समझें अगर, तो जैसे कहते हैं कि भैया मुझे टेक्स्ट कर दो या मुझे मैसेज कर दो, तो अगर आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर किसी को मैसेज करते हैं तो वो टेक्स्ट मैसेज में आता है, पाठ संदेश में आता है, और ये बिल्कुल त्वरित संदेश है, शब्द संदेश है, बिल्कुल सही बात है, और मोबाइल के माध्यम से भी होता है। इसलिए इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज? पहला भाषा प्रतिरूप, पैरा लैंग्वेज, दूसरा संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज, तीसरा समीप्य मात्रा, प्रॉक्सिमिक्स, और चौथा है चुप्पी यानी कि साइलेंस। पूछा है कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है, तो इसमें से शारीरिक भाषा का प्रारूप कौन सा है ये पूछा है। तो शारीरिक भाषा का जो प्रारूप इसमें है वो है चुप्पी, क्योंकि जब आप शांत हो जाते हैं तो वो एक प्रकार से शारीरिक भाषा होती है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, चुप्पी। इसके बाद पूछा है कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज? तो बॉडी लैंग्वेज का कौन सा प्रारूप नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो पहला है मुखाभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशंस, दूसरा है दृष्टि संबंध, आई कांटेक्ट, तीसरा है भंगिमा, जेस्चर, और इसके बाद चौथा है मौखिक, ओरल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौखिक। मौखिक यानी जब हम बोल कर बताते हैं तो ये दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं होता है, नहीं पूछा है, इसलिए ये मौखिक होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा के कितने प्रारूप होते हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज? 1, 7, 3 और 5। तो शारीरिक भाषा के कितने प्रारूप होते हैं? तो शारीरिक भाषा के प्रारूप होते हैं भैया, शारीरिक भाषा के 7 प्रारूप होते हैं, 7। अगला सवाल है, कौन सा समीप्य भाषा का प्रारूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ अ प्रॉक्सिमिक्स? तो इसमें कहा है पहला है शारीरिक स्पर्श, बॉडी कांटेक्ट, दूसरा है नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट, तीसरा है बाह्य आकृति, अपीयरेंस, और चौथा है परिवेश, सराउंडिंग्स। समीप्य भाषा का प्रारूप है, इसमें पूछा है कौन सा प्रारूप है। तो इसमें से जो प्रारूप है वो है परिवेश। समीप्य भाषा का कौन सा प्रारूप है? परिवेश, क्योंकि शारीरिक स्पर्श, नेत्र संपर्क, बाह्य आकृति, ये सब आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन जो है वो है समीप्य भाषा का प्रारूप। अगला सवाल है, शारीरिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज इज
पहला ऑप्शन है संचित यानी स्ट्रक्चर्ड, दूसरा है छल कपट फेक्ड, तीसरा है अनैच्छिक इनवॉलेंट्री, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड। शारीरिक भाषा कैसा है? स्ट्रक्चर्ड है। आज के ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। इसके बाद अगले क्वेश्चंस को लेकर के अगले वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक इनकी तैयारी आप करते रहें। धन्यवाद।